5वें नंबर में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, कहते हैं त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु। अच्छा, हम लोग पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। चलो भैया, ये हमारा त्रिभुज बनकर रेडी हो गया। इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम Q और इसका नाम R दे दिया। अब चलते हैं आगे। अब कहता है पी आर पर बिंदु S, पी आर पर एक बिंदु S मान लेते हैं, यहाँ हमारा ये बिंदु S है, राइट। चलो, पी आर पर S और क्यू आर पर T। क्यू आर कहाँ है, क्यू आर नीचे है, क्यू आर पर T, राइट। चलो, इस प्रकार स्थित है कि कोण P, ये हमारा कोण P बराबर है कोण, इसको कोण बोलते हैं, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो कोण RTS, कोण RTS, यानी कि हमें S और T ऐसे मिलाना है। RTS, ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर है। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि कोण RPQ और त्रिभुज RTS, ये त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज दोनों ही समरूप है, ये सिद्ध करना है। ये तो देखिए कि लग रहा है कि समरूप है, नहीं। चलो, तो हम लोगों ने जो काम किया उसको हम लोग लिख लेंगे, लिखेंगे हल प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार हम लोगों ने त्रिभुज बना लिया। प्रश्नानुसार त्रिभुज PQR में हमें क्या नजर आ रहा है, कोण P और कोण T बराबर है ना। कोण P बराबर कोण RTS, ये हम लोग को दिया हुआ है ना, ये हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है। और हमें ये यहाँ ये भी नजर आ रहा है, ये जो कोण R है, ये कोण इस त्रिभुज का भी है और इस त्रिभुज का भी है, छोटे वाले त्रिभुज का भी है। तो दोनों ही त्रिभुज का ये कोण बराबर है, नहीं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। हाँ, क्या समझना, देखो ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण R है और ये छोटे वाले त्रिभुज का भी ये कोण R है, तो एक ही ना कोण है दोनों का, है कि नहीं। यानी कि कोण R बराबर कोण R, दोनों ही त्रिभुजों में यहाँ हम लोग को नजर आ रहा है ना। अब याद करो, हम लोगों ने पढ़ा है एक प्रमेय जिसमें ए कसौटी पढ़ा था, समरूप दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी में ए कसौटी पढ़ा था, है ना। उसमें क्या था कि यदि एक त्रिभुज का दो कोण, एक त्रिभुज का दो कोण, अब ये बड़े वाले त्रिभुज का दो कोण, एक कोण ये, एक कोण ये, अगर किसी दूसरे त्रिभुज के, है ना, दो क्रमशः कोणों के बराबर यदि हों तो वो दोनों ही त्रिभुज समरूप कहलाता है। तो अब क्या हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर मिल गया, तो ये उसी कसौटी का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ऐसे समझो। अगर नहीं आया तो ये हमारा हमने बड़ा वाला त्रिभुज हमने बना लिया। पहले देखो, नहीं आया समझ में तो आया, देखो ये PQR तो हो गया, ये कोण P है ना। अब इसको क्या करो, आप इसको ऐसे उठा दो, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। देखो ये T, इस कोण को हम ऊपर कर दिए तो ये कोण नीचे आ गया S, और ये तो जहाँ का वहाँ रह गया। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, ये कोण और ये कोण बराबर है। फिर हम देख रहे हैं कि भाई ये कोण और ये कोण बराबर है, दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो इस त्रिभुज का दो कोण, है ना, इस त्रिभुज का दो कोण इस दूसरे त्रिभुज के क्रमशः कोणों के बराबर है, क्रमशः दो कोणों के बराबर है ना। ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, बराबर है कि नहीं।
तो हम इन दोनों ही त्रिभुजों को क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। बस इसमें कहा जाता था, बोलेंगे अतः त्रिभुज कहाँ से शुरू किए, पी क्यू सॉरी आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, यही हमें सिद्ध करना था। तो लिख लो सिद्ध हुआ। कैसे सिद्ध हुआ, तो ए समरूपता कसौटी, इसी कसौटी पर ये समरूपता सिद्ध हुआ। ये सबको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस हो गया, उतार लो इसको, बहुत छोटा सा था।